चलिए बच्चों, अब हम लोग बीएसटी का फाइनल आंसर देखते हैं क्या होगा इसका। आप लोग मैच कीजिए और जो आंसर आएगा आपका बताइएगा कमेंट में कि कितना सही है आपका। ठीक है, पहला पॉइंट बोल रहा है यहाँ पर कि डॉट 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 इज इक्वल टू ट्रेड प्लस ऑक्सिलरी टू ट्रेड, है ना। इसका आंसर होगा कॉमर्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देते हैं, विच इकोनॉमिक एक्टिविटी डज नॉट रिक्वायर्ड कैपिटल। तो इसका आंसर होगा एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई रोजगार नौकरी करने के लिए कोई आपको जरूरत नहीं होती है कि आपको कैपिटल की। द ऑक्यूपेशन ऑफ विच पीपल वर्क फॉर अदर रेगुलरली एंड गेट द रेमुनरेशन क्या कहलाएगा ये। इसका आंसर हो जाएगा आपका एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। इन्वेस्टमेंट जो है बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। बिजनेस लाइक द वेदर एंड एवरीथिंग। ठीक है, ये बात वर्ड किसने बोला, ये बोला गया है व्हीलर के द्वारा। बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू द अराइज ड्यू टू द गुड मैनेजमेंट। अगर अच्छी मैनेजमेंट अगर आप करते हैं तो बिजनेस का रिस्क आपको नहीं होगा। ठीक है, हु इशू द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन प्लस सर्टिफिकेट कौन देता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी देता है। ठीक है, अच्छा, रजिस्ट्रार ऑफ द फॉर्म देता है। ठीक है, राइट। कॉमर्स है, कॉमर्स क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के पार्ट होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द किसके द्वारा किन्होंने कहा है कि इंडस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ कॉमर्स कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ द वेल्थ, है ना। ये वर्ड किसने बोला है, तो इसको बोला गया है एसआर डावर के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज द जेनरिक इंडस्ट्री, है ना। इसमें से कौन जेनरिक इंडस्ट्री नहीं है, तो माइनिंग इंडस्ट्री जेनरिक नहीं है, बल्कि एनिमल और पोल्ट्री ये सब चीजें जेनरिक इंडस्ट्री है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलाइज द ट्रेड टू द ट्रेड प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ द रिस्क, है ना। देखिए, रिस्क के प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जाता है, इंश्योरेंस लिया जाता है। ऑक्सिलरी टू ट्रेड इंश्योरेंस का करवाया जाता है। हु कैन बी द पार्टनर ऑफ द फर्म। पार्टनर, फर्म का पार्टनर कौन हो सकता है, एक इंडिविजुअल व्यक्ति फर्म का पार्टनर हो सकता है। ठीक है, अच्छा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट यूटिलिटी, कौन इसमें से कौन यूटिलिटी क्रिएट करता है। ठीक है, इंडस्ट्री जो है यूटिलिटी क्रिएट करता है। एवरी पर्सन हैज टू डू विथ एक्टिविटी इन लाइवहुड। जीवित रहने के लिए कौन सा एक्टिविटी करना पड़ता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी करना। विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कोड ऑफ कंडक्ट, है ना। प्रोफेशन में क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है। सोल ट्रेडर हैज ऑब्जेक्टिव, सोल ट्रेडर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इकोनॉमिक, है ना। इकोनॉमिक पर्पज से सोल ट्रेडिंग बिजनेस किया जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग नॉट इंक्लूड द सर्विस इंडस्ट्री, इसमें से कौन सा सर्विस इंडस्ट्री नहीं है, तो कैटल केयरिंग रेयरिंग जो होता है, पशुपालन जो है आपका क्या बोलते हैं, ये आपका सर्विस इंडस्ट्री नहीं है। लाइफ ऑफ द सोल ट्रेडर क्या होता है, अनस्टेबल होता है। प्रोवाइडिंग रेगुलर मार्केट टू द मेंबर ऑब्जेक्टिव विच कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना। तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी का काम होता है क्या, मार्केट प्रोवाइड करना। रेट ऑफ डिविडेंड इन प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, फिक्स होता है, सर्टेन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजनेस एक्टिविटी, इसमें से कौन सा बिजनेस एक्टिविटी है, गुड्स खरीदना बिजनेस एक्टिविटी है, खरीदना बेचना बिजनेस एक्टिविटी है, पूजा करना, फ्रॉड करना, मिलावट करना, ये सब चीजें बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, विच इज आर नॉट द लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, इसमें से कौन सोल प्रोप्राइटरशिप का लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, तो देखिए जो है सॉरी विच कौन सा लिमिटेशन है, देखिए क्या है कि लिमिटेड मैनेजरियल स्केल भी होता है, लिमिटेड कैपिटल भी होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होता है। इस हिसाब से ऑल ऑफ द दिस इज द राइट आंसर। इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकम अर्न थ्रू द प्रॉफिट, है ना। किस एक्टिविटी में इनकम प्रॉफिट के थ्रू कमाया जाता है, बिजनेस में। प्रोफेशन में फी के थ्रू कराया जाता है और एम्प्लॉयमेंट में सैलरी के थ्रू कमाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ द कंटिन्यूटी, है ना। कंटिन्यूटी किस में होता है, तो कंपनी में जो होता है वो कंटिन्यूटी होता है, किसी मेंबर के आने जाने से उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इक्विटी शेयर होल्डर कौन होते हैं, कंपनी के एक्चुअल में ओनर हुआ करते हैं इक्विटी शेयर। इन द एब्सेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टेबल एफ फॉलो किया जाता है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर 2 होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं 200। यहाँ 200 ऑप्शन है ही नहीं,
इसलिए इसमें ये तो गलत है, इसमें हमको समझ में आता है कि सभी को इसका मार्क्स मिल जाएगा। इसका आंसर होना चाहिए 200। द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन के क्या इफेक्ट है? फॉरेन करेंसी रिजर्व फॉरेन रिजर्व बढ़ता है, ठीक है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलता है, इंक्रीज द ग्रोथ डेवलपमेंट होता है। तो इस हिसाब से ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। Refer to the voluntary organization association of who join together to move तो ये आपका आंसर होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी। सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी का कंट्रोल कहां पर होता है? हेडक्वार्टर, उसके हेडक्वार्टर से कंट्रोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री? इसमें से कौन सा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है? देखिए ये सब जो है ना आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, ये तीन है ना, बिल्डिंगें बनाना, ब्रिज बनाना, रोड बनाना, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कौन चीज है? आपका शुगर का मैन्युफैक्चर करना, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। अकॉर्डिंग टू किन्होंने कहा था कि प्रोफेशनल इज दैट हु डील विद ऑलमोस्ट एंटायरली विद द पर्सन एंड यूजेस द पर्सनल स्किल, है ना, ये बोला गया है WR स्प्रिंगल के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, इंडस्ट्री ऑफन मैन्युफैक्चर टाइप ऑफ गुड्स। इंडस्ट्री किस तरह के गुड्स बनाती है? तो इंडस्ट्री कैपिटल गुड्स भी बनाती है, कंज्यूमेबल गुड्स भी बनाती है, कंज्यूमर गुड्स भी बनाती है। तो इसका आंसर हमारे हिसाब से 3 नंबर होना चाहिए, बोथ। इनटू विच कैटेगरी इंडस्ट्री कैन शुगर मिल और ऑयल रिफाइनरी बी क्लासिफाइड, है ना। शुगर मिल और ऑयल रिफाइनरी को किस तरह का इंडस्ट्री माना जाता है? तो उसको सेकेंडरी इंडस्ट्री माना जाता है। प्राइमरी इंडस्ट्री तो वो होता है जो कि आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम करता है, जैसे पशुपालन हो गया, खेती बाड़ी हो गया, ये प्राइमरी होता है, तो ये सेकेंडरी है। टर्सरी तो जो होता है जो सर्विस सेक्टर में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ठीक है। देखिए फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, इन्वेस्टमेंट जो है किसी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। इनोवेशन करना, प्रॉफिट कमाना, कंज्यूमर्स कस्टमर्स को क्रिएट करना, है ना, ये सब चीजें ऑब्जेक्टिव होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी रिक्वायर्ड टू प्रिस्क्राइब एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द ट्रेनिंग, है ना। प्रोफेशन में जो होता है प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत होती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फायर इंश्योरेंस क्या होता है? ठीक है, देखिए फायर इंश्योरेंस जो होता है इंडिमनिटी, मतलब क्या होता है? क्षति को पूर्ति, अगर मान लीजिए आग लग के जल जाता है तो उस क्षति की पूर्ति के लिए फायर इंश्योरेंस कराएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ द फुल फ्लेज पार्टनर? कौन फुल फ्लेज पार्टनर नहीं होता है? तो पार्टनर बाय द होल्डिंग आउट जो है वो फुल फ्लेज पार्टनर नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ऑक्सिलरी टू ट्रेड, है ना। देखिए माइनिंग ऑक्सिलरी टू ट्रेड नहीं है, ठीक है, सहायक क्रिया नहीं है। वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब सहायक क्रिया है। द काइंड्स ऑफ द शेयर, शेयर कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, एक इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट 1, है ना, जिसमें दो तरह की शेयर होता है, ठीक है। 20 हमारा कंप्लीट हो गया। और जो लोग मिलाएंगे आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना सही है।